Everyone's always moving, always somewhere to be. I have spent a long time wondering, what am I in all of this? A particle in the crowd or the space between them? Some days I feel like I exist in two places at once, like there is a version of me that's already arrived somewhere, and a version of me still standing here waiting. For what? I don't know. But I have learned to be okay with not knowing. शिवम बोल रहा था कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पे एक वीडियो बनाना है। हाँ, शिवम भी बोला था मेरे को क्वांटम टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाना है। क्वांटम? अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हाँ, इसके लिए 3 लोग तो हो नहीं पाएंगे, तो और भी लोग हम लोग देखने पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और चाहिए, कैमरा और स्क्रिप्ट। इसके बिना तो काम नहीं बनेगा। जैसे जो शुभांकित है, उसका डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा है, तो हम लोग उसको ले सकते हैं। चलो फिर इसके लिए कैमरा और प्लेसेस देखते हैं कि कहाँ शूट करना है, और माइक भी देखते हैं। अरे पहले उससे पूछ तो लो वो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ उसको, बात करता हूँ मैं। ठीक है। हेलो, हाँ शुभांकित, एनएक्सप्लोर का एक नया वीडियो बना रहे हैं, उसमें हम लोग तेरा एक रोल दे रहे हैं, तो तू थोड़ा ऐसे फिर के पास आएगा क्या? अरे तो यहीं पे। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि तेरा एक रोल रहेगा, उसमें तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ। मतलब तेरी कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, इसलिए हम लोग तुझे रखे हैं। तो कौन कैमरा आना चाहिए? मन नहीं कर रहा सर। अरे चल भाई, अरे भाई चल भाई, चल। रुको सर, लगा जल्दी लगा। रुको आराम से तो रुको। ऑन है? हाँ ऑन है। ठीक है, आवाज़ आ रहा है ना? हाँ हेलो वर्ष। हाँ भाई 1 2 3 माइक चेक माइक। अरे यार इसको शोर अभी मेन फ्रेम में सेट कर रहा हूँ, फिर लगाना मेन फ्रेम। बाकी वो हो गया। अरे यार तो इसको खेलना छोड़ना, इधर आके लीक करना। अभी इसको खींचेगा तब तो करना तो यार। पूरा घुमा, फिर खींच। ओ ठीक। एंगल थोड़ा ठीक कर। बैकग्राउंड तो अच्छा है, प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है ना, ट्राइपॉड भी फिक्स हो गया है। चल ठीक है फिर, माइक लगा दे। रेडी? ऑलमोस्ट रेडी, रुक जाओ। रेडी? हाँ रेडी। परफेक्ट। नमस्ते, आज हम जानने वाले हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आगे कंप्यूटिंग की दुनिया को बदल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके हिस्ट्री को जान लेते हैं। शुभांकित इधर आओ। सबसे पहला कंप्यूटर जो कि एक एनालॉग डिवाइस था, ये पता है, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर जो है वो एक एनालॉग डिवाइस था। जब शिप्स में ट्रैवल करते थे तो वो शिप्स के थ्रू सन मून और प्लैनेट की मूवमेंट को कैलकुलेट करने का काम आता था, नेविगेशन के लिए। फिर आए चार्ल्स बेबेज। उन्होंने लीवर्स और गियर्स से कंप्यूटर बनाया जो कि मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था। कितनी मेहनत होगी। फिर एलन ट्यूरिंग ने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन किया, जो कि आजकल के हर क्लासिकल कंप्यूटर्स, हर फ़ोन, हर लैपटॉप में वही लॉजिकल डिज़ाइन यूज़ हो रहा है। उसे क्लासिकल कंप्यूटर कहते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर क्या है? और फिर आए रिचर्ड फेनमैन, जिन्होंने एक सवाल उठाया कि इस दुनिया में सबसे छोटा ट्रांजिस्टर क्या हो सकता है। और जवाब था एक एटम, और वहीं से जन्म लिया क्वांटम कंप्यूटिंग ने। क्वांटम कंप्यूटिंग समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्लासिकल कंप्यूटिंग का बिल्डिंग ब्लॉक जानना पड़ेगा। वो है एक बिट। क्लासिकल इन्फॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है, या तो 0 या तो 1, या तो यस या फिर नो। इसमें केवल 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो ये है एक बिट, 0 या फिर हेड्स, या फिर 1 या फिर टेल्स। 0 1 टेल्स हेड, कुछ भी। जितने भी कंप्यूटर्स हैं या फिर मोबाइल फ़ोन है जो हमारे हाथ में अभी है, वो उसके डिसीजंस ये बिट लेता है। ये बिट के 0 या 1 के बिहेवियर पे सब डिपेंड करता है। जब ये घूम रहा है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, 0 या फिर 1, या तो दोनों है या दोनों नहीं है, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली यही है क्यूबिट। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में जाए तो इसको लिखेंगे साई इक्वल टू अल्फा ऑफ 0 प्लस बीटा ऑफ 1, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। एंड इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। एक और बात,
एक क्यूबिट 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, 2 क्यूबिट 4 स्टेट्स में, और 4 क्यूबिट 16 स्टेट्स में। ऐसे करते करते 2 की पावर n स्टेट्स में साइमल्टेनियसली क्यूबिट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये क्यूबिट वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आई, दोनों एक साथ कैसे? इसी का नाम सुपरपोजिशन है। क्वांटम पार्टिकल जब तक हम उसका स्टेट मेजर नहीं करते वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। जब हम उसका स्टेट मेजर कर लेंगे वो एक सिंगल स्टेट में कोलैप्स हो जाएगा। प्रैक्टिकली कैसे? तो श्रोडिंगर्स कैट का एग्जांपल ले लें। हमने एक बिल्ली ली, उसे बक्से में बंद किया। अब कैसे पता चलेगा कि वो बिल्ली ज़िंदा है या नहीं है? अब ये तो बॉक्स ओपन करने पे ही पता चलेगा ना। एग्जैक्टली जब तक बॉक्स बंद है बिल्ली मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही है। वो खा रही है, सो रही है, खेल रही है या नहीं है। बट जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं वो सिर्फ एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ये तो फिलॉसफी लग रही है। यही तो क्वांटम कंप्यूटिंग की खासियत है, जहाँ फिलॉसफी और फिज़िक्स एक जगह मिलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक और प्रिंसिपल है जो कि है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये साइंस फिक्शन लगता है पर ये रियल है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। एंटेंगलमेंट मुझे अभी भी वियर्ड लगता है। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को सिग्नल भेजता है इंस्टेंटली। नहीं, वो एक सिग्नल नहीं भेजते, वो एक सिस्टम था जो कि स्प्लिट हुआ। ग्लव्स का एग्जांपल ले लो, एक राइट एक लेफ़्ट। राइट वाला तुम ट्रिप पे लेके जाते हो और वहाँ जाके देखते हो कि वो राइट वाला है, तो इंस्टेंटली पता चल जाता है कि घर पे जो छूटा था वो लेफ़्ट वाला था। तो ये पहले से ही डिसाइडेड था। तो आइंस्टाइन का आर्ग्यूमेंट सही था। यही लगा था, लेकिन बेल ने प्रूफ किया अगर पहले से डिसाइड होता तो मेजरमेंट्स का पैटर्न अलग होता। यहाँ बेल्स इनइक्वालिटी वॉयलेट होती है, तो वो ग्लव वाला एग्जाम्पल इनकम्प्लीट है। यूनिवर्स जेन्युइनली कोई आंसर नहीं देता जब तक मेजर नहीं करता। तो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक्चुअली दोनों साथ में डिसाइड करते हैं। कुछ ऐसा ही है, वो एक सिस्टम है अलग होने के बाद भी। कैसे पॉसिबल है? एंटेंगलमेंट तभी पॉसिबल है जब 2 पार्टिकल सेम सोर्स से निकले हो या उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ हो। कोलिजन होने के बाद दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे क्वांटम सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर उनके दोनों के बीच की सोर्सेस की दूरी मैटर नहीं करती। आइंस्टाइन ने इसे बोला स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। वो इससे नफरत करते थे। उनका मेन आर्गुमेंट था लोकल हिडन वेरिएबल्स। आउटकम्स पहले से डिसाइडेड थे, बस हम जानते नहीं थे। क्वांटम मैकेनिज्म अगर सही होता तो इसकी बाउंड्री जरूर वायलेट होती है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एंटेंगलमेंट को ऐसा माना जाता है कि वो उसका कम्युनिकेशन लाइट की स्पीड से भी फास्टर रहता है और दोनों एंड में रिजल्ट हमेशा रैंडम होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स इतने बड़े क्यों होते हैं? उसे घर पे भी नहीं रख सकते, क्या फ़ायदा? इतनी बड़ी चीज़ जो तुम देखते हो वो क्वांटम कंप्यूटर पूरा नहीं है, वो एक रेफ्रिजरेटर एंड क्वांटम कंप्यूटर उसका छोटा सा पार्ट होता है। उसके सर्किट्स को स्टोर करने के लिए एंड कूल डाउन करने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं एंड उसका टेम्परेचर होता है -273.14 डिग्री सेल्सियस। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, द कोल्डेस्ट टेम्परेचर वी कैन अचीव इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस। बट मदर नेचर को इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती मैकेनिकल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए।